आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जब ईरान और अमेरिका का युद्ध पीक पर था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुल्क में हम लोगों को कुछ एहतियात बरतने होंगे। उसमें से एक एहतियात था कि सोना ना खरीदें। उन्होंने अपील की मुल्क वालों से, देशवासियों से कि हिंदुस्तान के लोग सोना खरीदना फिलहाल कम कर दें या बंद कर दें, क्योंकि भारत सोने का इंपोर्ट करता है और जब सोने का इंपोर्ट करता है तो उसे डॉलर में पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने ये सब कहा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कोई सोना तो गरीब खरीदता नहीं है ना, और अब तो जिसके पास पैसे हैं भी सोना उसकी पहुंच से बाहर हो गया है। आपको पता है कि पिछले 3 हफ्तों में सोना 20,000 रुपए महंगा हुआ है। 3 महीने से लगभग स्थिर कीमतें थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया 3 हफ्ते में कि सोना 20,000 बढ़ गया। करीब 3 महीने से सोना लगभग 1,40,000 के करीब था और अल्ले पल्ले 1,000 ऊपर 2,000 नीचे इस तरीके से चल रहा था। लेकिन अगस्त में शुरू होते ही अचानक जो है दाम बढ़ने लगे सोने के। 3 हफ्ते में ही कीमतें 20,000 बढ़ गई। 24 अगस्त को 10 ग्राम सोना 1,62,000 रुपए में बिक रहा है। और ये जो कीमत है वो हो सकता है कि आगे और बढ़े, और बढ़ने की संभावनाएं भी समझ आ रही हैं। और हम कोशिश करेंगे बताएं आपसे कि भाई सोना बढ़ने का कारण क्या है, किस वजह से सोना बढ़ रहा है, क्या आगे सोना कम होने की कोई संभावना है, वगैरह वगैरह। हमने आपको बताया दिखाया था कि जब सोना लोगों से प्रधानमंत्री ने अपील की कि सोना ना खरीदें और तेल के दाम बढ़ने लगे तो लोगों ने भी अपना पैसा सेव करना शुरू किया कि भैया पैसा सोने में लगाने से अच्छा है या इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि पैसा घर पे रख लो। तो आपने देखा, हमने दिखाया था, एक चांदनी चौक से ग्राउंड रिपोर्ट की थी किस तरीके से जो सोने की सबसे बड़ी मंडी है जहां आभूषण बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वहां पर किस कदर मायूसी छाई हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगस्त में सोने की कीमतें 14% बढ़ी हैं। 14% बहुत बड़ा जंप होता है, बहुत बड़ा जंप होता है। आप देखिए, सबसे 4 बड़ी वजह आपको बताते हैं कि भाई क्या वजह है जो सोना थोड़ा और महंगा होने लगा है। पहली वजह है कि डॉलर थोड़ा सा कमजोर हुआ है। दुनिया में सोने की खरीद फरोख्त अमेरिकी डॉलर्स में होती है, इसलिए डॉलर और सोने का एक करीबी लेकिन उल्टा रिश्ता है। अगर डॉलर मजबूत होगा तो सोना सस्ता होगा, और डॉलर कमजोर होगा तो सोना महंगा होगा। यानी जैसे ही डॉलर कमजोर होता है तो लोग सोना खरीदना शुरू कर देते हैं और सोना महंगा हो जाता है। समझ में आए? डॉलर जब मजबूत होता है, जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना, क्योंकि डॉलर महंगा होता है तो फिर लोग कम खरीदते हैं सोना। अब जैसे ही डॉलर कमजोर हुआ सोने की मांग बढ़ जाती है तो कीमतें बढ़ गई। इसके अलावा अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक एक महीने में डॉलर इंडेक्स लगभग 2.5 से 3% टूटा है। और ये इंडेक्स दुनिया की 6 बड़ी करेंसीज हैं, चाहे वो यूरो ले लीजिए, पाउंड ले लीजिए, कैनेडियन डॉलर ले लीजिए, स्वीडिश कोना ले लीजिए, स्विस फ्रैंक से ले लीजिए। तो ये जो पूरा डॉलर इंडेक्स है वो इसी से बनता है, इन करेंसी से बनता है। शायद इसमें जापानीज येन भी है अगर हम सही हैं तो लगभग 2.5% ये टूटा है। इसके मुकाबले अमेरिकी डॉलर है वो कमजोर हुआ है, इसलिए सोने की कीमतें बढ़ने लगी हैं। अच्छा, अमेरिकी बॉन्ड्स जो है उस पर कम मुनाफे की उम्मीद। देखिए, हमने आपको बताया था कि जितना आप अमेरिका पर डिपेंडेंट होंगे और अमेरिका में जरा सा ऊपर नीचे होगा आपकी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आने लग जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे 2008 में जो लेमन ब्रदर्स वाली मंदी आई, भारत पर उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि वहां पर हमारी इस समय इकोनॉमिक नीतियां अच्छी थी, स्ट्रांग थी। मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी अमेरिका से प्रभावित तो थी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थी। उसके अलावा नोटबंदी नहीं हुई थी तो कैश में ट्रांजेक्शन्स बहुत थे। मूलतः हमारी इकोनॉमी कैश इकोनॉमी थी, इस वजह से भी हम लोगों को थोड़ा कम उसका झटका लगा। लेकिन अब वो बात नहीं रह गई। ऑलरेडी इकोनॉमी स्लो है, ऑलरेडी तेल महंगा है, बहुत सारी चीजें, युद्ध चल रहा है। ऐसे में अमेरिकी बॉन्ड्स में जब लोगों को लगा कि कम मुनाफे की उम्मीद है, लोगों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया। क्योंकि अमेरिकी सरकार लोगों से पैसा जुटाने के लिए सरकारी बॉन्ड जारी करते हैं, उसे खरीदने वालों को ब्याज मिलता है, जिसकी दरें सरकार बदलती रहती है। अब ये दुनिया का सबसे ज्यादा निवेश किया जाने वाला एसेट्स में से है अमेरिकी बॉन्ड खरीदना और बेचना।
जब भी बॉन्ड यील्ड यानी ब्याज दर सोने के बढ़ते दाम की तुलना में कम होती है तो निवेशक बॉन्ड से पैसा निकालकर सोना में लगाने लगते हैं। तो जब अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह ऐलान किया कि बाजार से अपने लॉन्ग टर्म सरकारी बॉन्ड्स को वो दोगुना तादाद में खरीदेंगे, तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें घटने की उम्मीद है। तो जैसे ही ब्याज दर घटने लग जाएंगी तो लोगों को लगेगा फायदा नहीं है, तो निवेश फौरन सोने की तरफ किया जाने लगेगा। इसलिए कीमतों में उछाल आ गई, यानी लोगों को लग रहा है कि अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदने से ज्यादा मुनाफा सोने के खरीदने में है, तो वो सोना खरीदने लगे। तो जैसे ही सोना की मांग बढ़ेगी तो दाम अपने आप ऊपर आ जाएंगे। अब दूसरा तीसरा, और जिसको लगता है कि हमें लगता है कि जो सबसे ज्यादा बड़ा कारण है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक हो गया, चाइना का बैंक हो गया, जितने सरकारी बैंक हैं, सेंट्रल बैंक है, वो सोने की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि डॉलर बहुत अनस्टेबल है, ऊपर नीचे हो रहा है, बॉन्ड में पैसे नहीं डालने चाहिए और सबको डॉलर चाहिए, क्योंकि तेल डॉलर में खरीदना है, सोना डॉलर में खरीदना है, दूसरे खरीद फरोख्त भी डॉलर में ही होती है। ऐसे में अगर सोना पास है तो ज्यादा बेहतर है, तो सोना खरीदना यानी सेफ ऑप्शन है। तो जैसा हमने आपको बताया भी, जो दुनिया का व्यापार सबसे ज्यादा दो चीजों में होता है, सोना और डॉलर, और डॉलर पर भरोसा कम हुआ है तो लोग सोना खरीद रहे हैं। और ये भी कोशिश है डॉलर का दबदबा कम करने के लिए सोना खरीद लिए, सोना खरीद लेने से अच्छा है, तो विदेशी सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं। तो सोना खरीदने से थोड़ा डॉलर को भी झटका लगता है, तो वो झटका देने की भी कोशिश है, जिसमें चाइना जैसे देश शामिल हैं। तो कुछ मुल्कों ने तो एक रिकॉर्ड लेवल पर सोने का रिजर्व तैयार कर लिया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, उसके मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक औसतन हर साल 1000 टन शुद्ध सोना खरीद रहे हैं। अप्रैल जून 2026 में सेंट्रल बैंक्स ने लगभग 289 टन सोना खरीदा है, और जब सेंट्रल बैंक्स ऐसी खरीदारी जारी रखते हैं तो बाजार में सोने के दाम बढ़ने लग जाते हैं। अब घरेलू पैटर्न पर भी सोने की खरीद का पैटर्न बदला है। जून में भारत ने 20 टन शायद सोना खरीदा था विदेशों से, जो जुलाई में 45 टन हो गया, यानी दोगुना कर दिया रिजर्व बैंक ने। यानी इसकी वजह है भारत के 3 हिस्से अब एक साथ एक्टिव हो गए हैं। तो क्योंकि जब सोने के दाम बढ़ गए तो ज्वेलरी की खरीदारी टल गई, कम हो गई, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने सोना खरीदा। दूसरा, त्योहारी चल रही है, क्योंकि अब शुरू हो गया, अब रक्षाबंधन है, फिर नवरात्र है, फिर दशहरा है, दिवाली है, तो जो सराफा बाजार वाले हैं वो भी सोने की खरीद करने लग गए हैं, सोने का स्टॉक करने लग गए हैं, ये भी एक कारण है। और कुछ निवेशक भी गोल्ड ETF, सिक्के वगैरह खरीद रहे हैं। उनको लग रहा है कि गोल्ड भी अभी भी सेफ ऑप्शन है, प्रॉपर्टी में लगाना है, तो प्रॉपर्टी भी ऊपर नीचे हो रही है, बॉन्ड भी खरीदने में थोड़ा दिक्कत है, शेयर मार्केट भी स्टेबल नहीं है, तो सोना खरीद लो, दे के तो कुछ ना कुछ जाएगा ही। और जिन्होंने सोची कि जिन्होंने पहले जब एक सोना 1,40,000 में था, आज 1,62,000 में 3 हफ्ते में हो गया, तो फायदा ही है। तो हम लोग कहाँ बात करते थे 2 साल पहले कि क्या सोना 1 लाख पार हो जाएगा, 80,000 70,000, आज देख लीजिए मतलब 80,000 से दोगुना हो गया, 1,60,000। तो समझिए कि सोने पर कितनी डिपेंडेंस है, और पूरे विश्व भर में सोने की खरीदारी और हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई शादियों का सीजन आ रहा है, त्योहारों का सीजन आ रहा है, आप सब लोग सोने की खरीद फरोख्त करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बताएं समझाएं कि सोना आगे महंगा होगा या सस्ता होगा। ये सबसे अहम सवाल है। अभी जो ग्लोबल मार्केट है उसमें सोने की कीमत करीब $4,600 पर ऑन्स है, और जो इंटरनेशनल बैंकिंग कंपनियां हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 2026 दिसंबर तक सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि 14% भी बढ़ी हैं, तो 10% तक और बढ़ने का अनुमान है। तो यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोना आगे और सस्ता होगा, तो फिलहाल ऐसी उम्मीद कम है। हम जो अभी समझ पा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि अभी सोने की उम्मीद है, जो इंटरनेशनल बैंकिंग एजेंसीज हैं वो कह रहे हैं कि 8 से 10% और बढ़ने की उम्मीद है। तो आप मान के चलिए कि 1,60,000 है, तो बहुत कम होगा कि 1,50,000 आ जाएगा, उससे ज्यादा कम होने की संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आती हैं। JP मॉर्गन है, वो कह रहा है कि थोड़ा बहुत बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि ये $4,900 तक पहुंच सकती है कीमत ऑन्स, जो अभी 4,600 है। मॉर्गन स्टैनली भी कह रहा है कि $5,000 तक पर ऑन्स पहुंच सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे भारत में जो भी प्रति ग्राम कीमत 1,60,000 है, वो हो सकता है 1,75,000 और 1,80,000 तक भी पहुंच जाए।
ऐसे में ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले अगले साल कमी हो, युद्ध बंद हो जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है, तो हो सकता है कि कुछ इसका इम्पैक्ट पड़े। लेकिन अगर युद्ध जो हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से अमेरिका ईरान के रोटी कपड़ा मकान पर हमला कर रहा है, इकोनॉमी पर हमला कर रहा है, जो देश धंधा करते हैं उन पर हमला कर रहा है, सब तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, चांदी भी ऊपर नीचे हो रही है। चांदी भी लगभग 2,46,000 3,333 प्रति किलो पहुंच गई है। तो जून में चांदी के दाम गिरे थे 14%, अब वो भी 9% चढ़ गए हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा अप डाउन चल रहा है। इसीलिए हम आपसे लगातार कहते रहते हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा आपका पैसा आपके पास है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिलहाल अपने जो आपका कंसल्टेंट है, जो आप जिससे आज सलाह लेते हैं, उससे सलाह लीजिए। नहीं तो हम अगर हमारी मानेंगे तो फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ और आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो अपना सरकारी बैंक में और स्टेबल बैंक अगर प्राइवेट में है तो आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। कुछ पैसा भी मिलेगा, आपका पैसा बढ़ेगा भी और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। पैसे गंवाने के ऑप्शंस थोड़े कम होंगे। तो ये हमारी आपको सलाह है। द रेड माइक पर हम आपको बताते रहते हैं हमेशा कि क्या करना है, नहीं करना है। तो कोशिश करेंगे कुछ दिनों में एक एक्सपर्ट के साथ हम चर्चा करें और उससे पहले कुछ सवाल आपके ले लेंगे, 10-12 सवाल ले लेंगे आप जो जानना चाहते हैं। उन सवालों पे चर्चा कर लेंगे और उन सवालों पे चर्चा करके फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।